बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामे से। मगरबी बंगाल में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जारी है। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के मेट्रो चैनल के पास धरने पर बैठी हुई हैं। दरअसल शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की रिहायशगाह पर कल रात सीबीआई छापा मारने गई थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इसे दाखिल नहीं होने दिया। यहां तक कि हाथापाई की भी नौबत आ गई। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई एहलकारों को हिरासत में लिया। सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी हुकूमत पर जमकर बरसी और धरने पर बैठ गई। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हो रही है। इस मामले में सीबीआई के अबूरी डायरेक्टर एम नागेश्वर आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की हिमायत में तमाम अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद हो गई हैं। सीबीआई बंगाल के एसपी डीएसपी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उधर रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में टीएमसी कारकुनान सड़कों पर उतर आए। बस और ट्रेन खिदमात मुतासिर हो रही हैं। और कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने कहा है कि चिटफंड घोटाला जरूर हुआ है और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था और इस मामले में जो भी कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारे नुमाइंदा रवि कुमार मिश्रा ने कांग्रेस एमपी अधीर रंजन से बात की। के लिए अधीर रंजन चौधरी मौजूद है। सर, बंगाल में जिस तरह की हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, मैंने बोल दिए हैं, बंगाल में चीट फंड घोटाला हुए हैं। चीट फंड घोटाला के लाखों की तादाद के लोग को लूटा गया है और ये चीट फंड घोटाले की जांच कराने के लिए कांग्रेस की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाई थी और जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जब जांच हो रहे हैं तो ये जांच के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज हो या काल हो, ये जांच की एक फैसला निकलना चाहिए और दोषी को सजा और जो पैसा लूटा गया है वो पैसा वापस देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, आपने ही मांग की थी सीबीआई की और आपके कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आके मांग की थी चिटफंड घोटाला की सभी लोगों के लिए। राहुल गांधी जी जिस तरीके के नेता है वो सारे देश की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करता है। सारे हिंदुस्तान में ईडी को सीबीआई को दुरुपयोग किया जाता है। इसके खिलाफ राहुल गांधी जी आज से नहीं, बहुत दिनों से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और ये लड़ाई में राहुल गांधी के साथ हम सब भी है। लेकिन बंगाल का मसला अलग है। मैं बंगाल की जो हालात उसमें मेरे को सीमित रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप राहुल गांधी जी के मेरा अंतर आप ढूंढो और मैं उनके समर्थन करूं, ये बात नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भी हाई वोल्टेज ड्रामा बंगाल में चल रहा है, आखिर वो किस दिशा में रुख करती है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। मगरबी बंगाल के मौजूदा हालात पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। इससे पहले इन्होंने ममता बनर्जी से फोन पर भी बात की और ममता के मौक़िफ़ की हिमायत की। इन्होंने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी और मोदी हुकूमत मुल्क के आइन पर लगातार हमला कर रही है। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी का आईनादार है। राहुल ने ममता को यकीन दिलाया कि वो और पूरी अपोजिशन उनके साथ है और सब मिलकर फिरस्ताई ताकतों को ज़रूर शिकस्त देंगे। और